सोचिए, एक ऐसा देश जिसके पास लिटरली कुछ भी नहीं था और आज वो दुनिया के टॉप देशों में शामिल है। आज हम बात करेंगे सिंगापुर की उस हैरान कर देने वाली कहानी की जिसने उसे जीरो से हीरो बना दिया। चलिए देखते हैं। तो सवाल ये उठता है कि भाई एक छोटा सा आइलैंड जिसके पास ना कोई नेचुरल रिसोर्स है, अरे अपना पानी तक नहीं है, वो दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक बन कैसे गया? मतलब ये तो एक पहेली जैसी बात हो गई है ना। तो चलिए आज इस पहेली को सुलझाते हैं। ये जो बदलाव है ना, ये सच में दिमाग घुमा देने वाला है। कहाँ 1965 का वो द्वीप जो हर तरह की मुश्किलों से जूझ रहा था और कहाँ आज का सिंगापुर, एक फ्यूचरिस्टिक चमकता हुआ शहर। यही ट्रांसफॉर्मेशन इस कहानी को इतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है। तो आप चलते हैं थोड़ा पीछे, उस मोड़ पर जहां इस देश का जन्म हुआ, और सुनिए, सिंगापुर की कहानी किसी खुशी या जश्न से शुरू नहीं होती, बल्कि इसकी शुरुआत हुई थी धोखे और गहरी निराशा के साथ। तो कहानी शुरू होती है 1819 में, जब ये एक ब्रिटिश ट्रेडिंग पोस्ट बना, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट पर। फिर वर्ल्ड वॉर 2 में जापान का कब्जा हुआ। उसके बाद 1963 में ये मलेशिया के साथ मिल गया। लेकिन ये जो यूनियन था ये ज़्यादा चला नहीं, और सिर्फ 2 साल बाद कहानी में एक ज़बरदस्त ट्विस्ट आया। और ये बात समझना बहुत जरूरी है, सिंगापुर ने आज़ादी के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ी थी, उसे तो ज़बरदस्ती आज़ाद कर दिया गया था। मतलब मलेशिया ने उसे लिटरली धक्का देकर बाहर निकाल दिया। सोचिए, ये कोई सेलिब्रेशन का मौका नहीं था, ये तो सर्वाइवल का सवाल बन गया था। ये जो शब्द हैं, ये सिंगापुर के फाउंडिंग फादर ली क्वान यू के हैं। वो टीवी पर देश के बनने की अनाउंसमेंट करते हुए रो पड़े थे। उनकी आवाज में ना पूरे देश का दर्द और एक अनजाने भविष्य का डर साफ झलक रहा था। उन्हें वाकई लगा कि सब खत्म हो गया। लेकिन कहते हैं ना, अंधेरे के बाद ही सुबह होती है। इसी निराशा की राख से एक कमाल के प्लान ने जन्म लिया। ली क्वान यू ने ठान लिया कि अगर सिंगापुर को बचाना है तो सिर्फ जिंदा रहना काफी नहीं होगा, उसे दुनिया का सबसे इफिशिएंट और डिटर्मिन्ड देश बनना होगा। तो ये कोई एक दो सोल्यूशन नहीं थे, ये एक पूरा सर्वाइवल मास्टर प्लान था। उन्होंने देश के सामने 5 सबसे बड़ी चैलेंजेस को पहचाना: पानी, इकोनॉमी, घर, एजुकेशन और सेफ्टी, और फैसला किया कि इन सब से एक साथ निपटना होगा। तो सबसे पहले पानी। अपना कोई वाटर सोर्स तो था नहीं, तो उन्होंने क्या किया, पूरे आइलैंड को एक बड़े से स्पंज की तरह बना दिया जो बारिश का सारा पानी सोख ले। इसके साथ ही गंदे और समुद्र के पानी को साफ करने वाली टेक्नोलॉजी में जबरदस्त इन्वेस्टमेंट किया। ये तो सच में इंजीनियरिंग का एक कमाल ही था। दूसरा, इकोनॉमी। अब देखिए, नेचुरल रिसोर्स तो थे नहीं, तो सिंगापुर ने अपनी रिलायबिलिटी को ही अपना सबसे बड़ा रिसोर्स बना लिया। करप्शन को जड़ से खत्म किया, टैक्स कम कर दिए और दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। नतीजा, सिंगापुर बिजनेस के लिए दुनिया की सबसे सेफ जगहों में से एक बन गया। तीसरा था घर। जो लोग झुग्गियों में रहते थे, उन्हें घर देने के लिए सरकार ने बड़े पैमाने पर फ्लैट्स बनाए और साथ ही सेंट्रल प्रोविडेंट फंड जैसी एक ब्रिलियंट सेविंग स्कीम शुरू की। और इसका नतीजा, आज 80% से ज्यादा लोग सिंगापुर में अपने घर के मालिक हैं। चौथा, एजुकेशन। ली क्वान यू को पता था कि सिंगापुर का असली खजाना उसके लोग हैं, तो उन्होंने एजुकेशन पर खूब पैसा लगाया और इंग्लिश को मेन लैंग्वेज बनाया। क्यों? ताकि देश ग्लोबल इकोनॉमी से आसानी से जुड़ सके। उन्होंने अपने लोगों को ही अपनी सबसे बड़ी पावर बना दिया। और आखिर में पांचवा, सेफ्टी। छोटा सा देश था तो खतरा तो था ही, इसलिए उन्होंने अपनाई पॉइजन श्रिम्प पॉलिसी। मतलब कि हम भले ही छोटे हैं, लेकिन इतने जहरीले हैं कि अगर किसी ने हमें निगलने की कोशिश की तो वो खुद ही मर जाएगा। क्या जबरदस्त डिफेंस स्ट्रैटेजी थी, छोटी लेकिन एकदम घातक। तो सवाल यह है कि क्या यह मास्टर प्लान काम आया? अरे बिल्कुल आया, लेकिन इस इनक्रेडिबल प्रोग्रेस की एक कीमत भी थी, और वो कीमत थी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। एक मिनट, इस बात पर जरा ध्यान दीजिए। सिर्फ 25 सालों में 1990 तक जिस आइलैंड को मरने के लिए छोड़ दिया गया था, उसकी पर कैपिटा इनकम उसे चलाने वाले ग्रेट ब्रिटेन से भी ज्यादा हो गई। ये तो मतलब अनबिलीवेबल अचीवमेंट थी। और ये जो सक्सेस थी ना, ये बनी थी कड़े नियमों की नींव पर। कचरा फेंकने पर भारी फाइन से लेकर च्युइंगम पर बैन तक सब कुछ एकदम कंट्रोल्ड था। यहां का प्रिंसिपल साफ था, देश की तरक्की के लिए पर्सनल फ्रीडम को थोड़ा बहुत कंट्रोल किया जा सकता है। ये एक तरह का सोशल कॉन्ट्रैक्ट था
जिसने सिंगापुर को वो बनाया जो वो आज है। तो आखिर में इस पूरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहानी से हम सीख क्या सकते हैं? सिंगापुर का ये सफ़र हमें लीडरशिप, डिटर्मिनेशन और इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने के बारे में क्या सिखाता है? देखिए, सबसे बड़ा सबक तो यही है कि किसी भी देश की असली दौलत उसकी ज़मीन या तेल के कुएं नहीं होते। असली दौलत है उसके लोग और एक विजनरी लीडरशिप। सिंगापुर ने दुनिया को यह दिखा दिया कि अगर विजन सही हो और इरादे मजबूत हों तो कितनी भी बुरी हालत क्यों ना हो, उसे एक शानदार कामयाबी में बदला जा सकता है। और अब एक सवाल आपके सोचने के लिए। सिंगापुर के इस जीरो से हीरो बनने के सफर से वो सबसे जरूरी सबक क्या है जिसे कोई भी इंसान या कोई भी देश अपने लिए सीख सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।